ठीक है बेटा, आप अपना एस्टिमेशन स्टार्ट करो। ठीक है बेटा, आप दोनों एक ग्रुप में हो जाओ, आप तीनों एक ग्रुप में। ठीक है, स्टार्ट करो एस्टिमेशन जल्द। अभी तो स्टार्टिंग में 10 ही नहीं है सर। लीव इट। लेट हिम डू पिपिटिंग सैंपल। लास्ट क्लास में थे बेटा? तो पिपिटिंग का बेसिक्स पता होगा ना? ठीक, चलो करो। आप थे लास्ट क्लास में? छोड़ो, रहने दो। हिलाओ इसे, मिक्स करो। गुड। ठीक है, जो इनक्यूबेट करो बेटा। ठीक है बेटा, आप तीनों इधर से क्यूवेट प्रिपेयर कर लो बेटा, आप दोनों एक ग्रुप में कर लो। ठीक है, जैसे पहले किया था ना। जो 3 में है ना बेटा, एक रिएजेंट पिपेट कर लो, एक सैंपल पिपेट कर लो। नहीं नहीं, डालो, वापस डालो। आप थे लास्ट क्लास में? इधर दिखाओ, मैंने क्या बताया था? दैट अप टू द फ्री एंड, अप टू फ्री एंड बेटा, सिर्फ इतने से ही रिक्वायर्ड क्वांटिटी पिपेट होगी। एंड हाउ वी पिपेट, रिमेंबर, इसको दबाना है, फिर जिसमें भी हम डाल रहे हैं, चाहे इसमें या इसमें, फिर उसमें डिप करना है। और एक बार पूरा डिप हो गया नीचे तक, दिखाओ। ये मिस्टेक आपने भी करी थी while पिपेटिंग दिस थिंग बेटा, रिएजेंट। प्लीज पे अटेंशन। ठीक, स्टेप 1, प्रेस इट, जो भी आपके हाथ में 10, 20, 50, 100 जो भी। फिर इस टिप को बेटा बिल्कुल लास्ट तक ले जाओ, यहाँ तक फील हो। ठीक है, कि इसके नीचे कुछ नहीं है बेटा, द बॉटम हैज बीन रीच्ड। एंड आफ्टर दैट जेंटली रिलीज इट। ठीक है, दिस इज 10 माइक्रोलीटर्स। ठीक है, दिस इज 10 माइक्रोलीटर्स। और जब इसे खाली करता है ना बेटा, आइदर इन क्यूवेट और आइदर इन दिस, प्रेस इट, और फिर इसे आगे फर्दर पूरा प्रेस करो टू रिलीज दिस थिंग। ओके, करो। गुड। गुड, मिक्स इट एंड वेट। हो गया? ठीक, इट इज अ मिक्स करो अच्छे से कि कलर यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, एंड वेट। आज आप लोग बेटा सेमी ऑटो पे खुद एस्टिमेट करेंगे, आई विल जस्ट ऑब्जर्व। ठीक है बेटा, यू ऑल आर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 लोग हो बेटा। आप तीनों एक ग्रुप बना लो, यू ऑल 3, you all two form one group and you two in one group. Okay, prepare 3 cuvettes. चलो, patiently बेटा, patiently। कितने लोग नहीं थे लास्ट क्लास में? कोई ऐसा है जो लास्ट क्लास में नहीं था बेटा? बातें नहीं। गुड, ये स्पिलेज नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम बेटा। गुड। रिलैक्स रहा कर, इतना हड़बड़ी क्यों करता? ट्रेन छूट रही है क्या? बंद मत कर बेटा, और लोग भी तो हैं, देखो भी अभी खोलेंगे। बंद मत कर, ठीक है?
हो गया, डालिए, ठीक है सर, मिक्स करो, बैठो, गुड, हाँ गुड, वेरी गुड, स्टूडेंट अच्छा हड़बड़ी करता है सर, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ, हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पिपिटिंग एरर है बस, लीव इट, गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, बेटा मिक्स करो सर, वेट करो, इंक्यूबेट करो सर, बेटा नो डिसरिगार्ड टू एनी ऑफ योर फैमिली प्रॉब्लम्स, माय बेस्ट विशेस फॉर योर मदर्स हेल्थ, बेटा भी ठीक है, पर फिर भी ट्राई टू मेक श्योर कि यहाँ क्लास अटेंड करो, ठीक है, एग्जामिनर डोंट लिसन टू एनी ऑफ योर एक्सक्यूज, ठीक है, आप क्लास नहीं करेंगे ना तो व्हाट विल हैपन, इवेंचुअली यू विल फॉल आउट ऑफ प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होगा, आपको पता होगा, पर बेटा वो प्रैक्टिस से आदमी आउट हो जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, बेटा आप तीनों एक ग्रुप बना लो, ठीक है, आप दोनों एक और आप दोनों एक, तुम तो थे लास्ट क्लास में ना, पिपिटिंग सब पता होगी है ना, ठीक है, इसका भी हेल्प करना अपने फ्रेंड का, ठीक है, क्या नाम है बेटा, इनका थोड़ा असिस्टेंस लो, देखो, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो पूछो हमसे, ठीक है, स्टार्ट करो बेटा, कितने लोग और नहीं थे लास्ट क्लास में, बाकी सब तो थे ना, हाँ आई रिमेंबर दैट, ठीक है, स्टार्ट करो बेटा, वन बाय वन, तुम छोड़ो बेटा, तुम करो, रख दे, वापस रख, तुम करो बेटा पिपेट, दिस इज द राइट वे, बस होल्ड करो, क्या गलती कर रहे थे तुम और इसने क्या ठीक किया, सर उसने बॉस ने क्यों रखा फिर इसको, वापस करो बेटा, से निकालो, एक चीज़ याद रखना, जब भी हम किसी भी चीज़ में बेटा डालिए सॉल्यूशन, ठीक है आप लोग जा सकते हैं, जब भी किसी चीज़ में पिपिटेंट आउट करता है ना, नजर आ जाओ, पहले उसे प्रेस करते हैं फिर अंदर डिप करते हैं किसी भी चीज़ के, तब जाके करेक्ट पिपेट होता है, ओनली देन, ठीक है, कंटिन्यू करो, इतना बेसिक एरर करोगे तो काम नहीं चलेगा बेटा, ध्यान से थोड़ा, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है, ऐसे शेक करो और वेट करो, ठीक है, और तुम बेटा दोबारा आओगे, एक क्यूवेट सेपरेट प्रिपेयर करोगे, ठीक है, क्या नाम है, ठीक है, तुम दोबारा आना बेटा, और तुम उसके साथ आना, तुम दोनों, क्या रोल नंबर है तेरा, 132, ठीक है, इसके साथ आना, ठीक है, सेपरेट एक क्यूवेट प्रिपेयर करना तुम दोनों, वापस डाल, अरे खाली कर इसे, खाली कर, मैं कह रहा हूँ खाली कर इसे, इधर दिखा, कितना क्लास अटेंड करते हो, हाँ, बाकी में नहीं थे, यही तो दिक्कत होती है, ये तो दिक्कत होती है बेटा, ये छोटा छोटा गैप्स जो बेटा रह जाएगा, पूरा साल इसको फिल करोगे पढ़ोगे आप, ट्राई टू बी पंचुअल इन क्लास, ताकि ठीक है इसका प्रिंसिपल आप भूल भी जाओ, ठीक है बेटा, बिग इशू, वैसे तो बहुत बड़ा इशू है, पर चलो फिर भी somehow मैनेजेबल, बट इफ यू आर नॉट एबल टू पिपिट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर बेटा, व्हाट विल आंसर, व्हाट सर विल आंसर, स्टेप 1, ध्यान से देखो, तू भी देख बेटा, स्टेप 1, इसको प्रेस कर बेटा, जहाँ तक फ्रीली प्रेस हो रहा है, फ्रीली, ये आगे नहीं करना है अभी, यहाँ पे जोर लगता है बेटा, ये अलग चीज़ के लिए, प्रेस इट until up to where it is freely pressable, ठीक है, then dip it in the solution, जो भी आपको दे, सीरम सैंपल रीजन, ठीक है, बिल्कुल नीचे तक टच कर बेटा कि बॉटम आ गया, ओके, एंड देन स्लोली रिलीज इट आउट, सिंपल, दिस इज 10 माइक्रोलीटर, पता बहुत मुश्किल काम था, सिंपल है ना, ले खाली करो सर, तू भी बेटा दोबारा आएगा क्यूवेट बनाने, ठीक है,
एक और 3 लोग हो तुम, बाकी देखते किसी और को भी एक्स्ट्रा लगेगा तो ठीक है, उसे शेक करो। क्या रोल नंबर है बेटा तेरा? हाँ 136 ठीक है, 136 132 वो का ठीक है, वो काली शर्ट वाले के साथ। ठीक है, तीनों आना। 2 3 4 5 ठीक है बेटा, तुम दोनों इधर से प्रिपेयर कर लो बेटा, आप दोनों इधर से, तीनों। कितने लोग थे लास्ट क्लास में? हो गया? ठीक है बेटा, इसे इंक्यूबेट करो। टिप कहाँ गया बेटा इसका? अरे बाप रे, टिप ही गायब हो गया इसका। छोड़ो छोड़ो, लीव इट लीव इट लीव इट। हो गया, उसने निकाल लिया, पिपेट कर लिया उसने। गुड। तुम तीनों थे ना लास्ट क्लास में? ठीक है, गुड। बेटा से हिलाओ और वेट करो। ओके, प्रिंसिपल बोलो बेटा। पेरोक्सिडेज तो बेटा सेकंड स्टेप में आता है। ग्लूकोज साइड हो ना, थोड़ा सा जोर से, बिट मोर लाउड। आवाज आ रही है? स्लाइटली लाउडर बेटा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। बस इतना ही होता है प्रिंसिपल। नो, क्या मिसिंग है? तुम बोलो बेटा क्या मिसिंग है? What is that important line missing in the principle? There is one more very important line missing, and I told you while making you write the principle कि इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, and it has to be written in all principles of the quantitative estimation. मतलब कुछ भी है। Intensity of the colored compound is directly proportional glucose. भाई कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, उससे मतलब है ना बेटा। अब हमें क्यूवेट देखा बेटा आपने? देखो, this pink color indicates presence of glucose, that is why it has changed its color. But we are not concerned with this thing that whether glucose is present or in it or not. There are 1,000 other ways to do that. I want to identify that what is the amount of glucose present in it. That is the main question. And how it is identified? By identifying the intensity of the colored complex formed, which is directly proportional to amount of glucose present. Jitna kam glucose, the pinkish color is lighter. The more the glucose, it turns into very dark pink and sometimes even turn into red. What is the definition of or diagnostic criteria of diabetes? Diagnostic criteria beta diabetes. आप किसी को कब कहोगे कि वो डायबिटिक है? एक सेकंड, if Benedict's test is positive, he the said person is diabetic. No. I am specifically asking beta, when you will call
XYZ% डायबिटिक, आपकी क्लिनिक में, आपकी ओपीडी में कोई बंदा आया, सस्पेक्ट केस ऑफ डायबिटीज, ठीक, आप क्या टेस्ट करोगे टू कंफर्म दैट वेदर द सेड पर्सन इज डायबिटिक और नॉट? क्या टेस्ट लगाओगे, क्या रिपोर्ट देखोगे? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. सीधा पोस्टप्रेंडियल देख लेगा. हाँ हाँ कितना हट. अरे आई एम आस्किंग व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ डायबिटीज बेटा. देखोगे फास्टिंग पर कितना. अच्छा किसी का 111 हो गया तो वो डायबिटिक हो गया. अरे तो बेटा मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ. इफ समवन इज हैविंग लेट अस से, नहीं पता तुम्हें. वेरी गुड. अबव 110. 120 कुछ और होता है. यस 126 or more on 2 separate occasions, that person is called diabetic. Fasting plasma, FPG, fasting plasma glucose, किसी का अगर 126 या उससे ऊपर है on 2 separate occasions, मतलब 24 घंटे के डिफरेंस पे. कई बार तो ऐसा होता है ना, आप सैंपल देने जाते हो तो डर भी तो लगता है. देयर कैन बी ट्रांजिएंट हाइपरग्लाइसीमिया ऑल्सो. ठीक, जैसे होता है ना फिजियो में बताता है वाइट कोट हाइपरटेंशन, तो डॉक्टर को देख के थोड़ा ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ जाता है. सेम थिंग हैपेंस विद ब्लड ग्लूकोज ऑल्सो. एंड देयर आर अदर 1000 ऑफ फैक्टर्स ऑल्सो दैट कैन इन्फ्लुएंस. इसीलिए ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स. एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार तो बॉडी गलती नहीं करती ना. बॉडी इज वेरी प्रिसाइज. ऐसे कैसे काम चलेगा बाबू, है? डजंट मैटर बेटा. अरे मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, नथिंग मैटर्स. द फाइनल थिंग मैटर्स इज योर मार्कशीट. उस पर लिखा होगा पास या फेल, दैट्स इट. ठीक है, वो मैटर करता है बेटा. इसीलिए इट इज माई एडवाइस कि रेगुलर आओ यार, रेगुलर रहो. और whenever you are doing glucose, these things are bound to come. डायबिटीज के बिना होना ही नहीं है बेटा. तू या तो डायबिटीज में यहाँ फंसेगा या तू बेनेडिक्टिस में फंसेगा. अच्छा मान ले तेरे पास क्रिएटिनिन आ गया, यू आर वेरी लकी. रिड्यूसिंग शुगर तो बहुत चांस है ना पॉजिटिव आएगा. ठीक, तो बहुत किस्मत ही होगी कि तेरे पास क्रिएटिनिन आ गया और उधर बाइल आ गया. ये तो बहुत किस्मत की बात है. ऐसा कॉम्बिनेशन तो पहली बात हम बनाते ही नहीं. वन हैज टू गो आइदर विद रिड्यूसिंग शुगर, आइदर हेयर और इन क्वालिटेटिव. डायबिटीज से तो बेटा दो हाथ करने ही पड़ेंगे. What are the 3 cardinal symptoms of diabetes? Polydipsia, polyphagia and polydipsia, polyphagia and हाँ यूरिया. पॉली ऑर्डर में रख सकते हो कि पहले क्या होता है. मतलब पहले क्या होता है, पहले पॉलीफेजिया होता है, पहले पॉलीयूरिया होता है, या पहले पॉलीफेजिया होता है, या पॉलीडिप्सिया, सॉरी, क्या होता है पहले? अच्छा, नेम 2 hormones which are antagonistic to insulin. Can you name them? Antagonist to insulin. हाँ, मतलब which work opposite to insulin. Very basic question. क्या क्या बोल रहा है मेरे भाई? हाँ, कौन कौन कॉज करता है? सिंपल. हाँ हाँ, गुड. This is the endpoint method or kinetic method?
हाँ Sir, Inolase present, so it is the end point maybe. अच्छा इनोलेसिस का क्या मतलब सर? Sir, fluoride ions actually. वी हैव नॉट यूज्ड इनोलेज इन आवर प्रोसीजर एनीवेयर. मैंने कहीं पे इनोलेज लिखवाया आपको? इधर इन प्रिंसिपल प्रोसीजर इन Fluoride vial. उसका काम तो बेटा फ्लोराइड वायल का तो बाहर से खत्म हो गया ना. इनोलेज का काम तो यहीं पे खत्म हो गया. इट हैज नथिंग टू डू इन आवर एक्चुअल प्रॉब्लम. जो Here it is about the sir kinetics and rate of reaction. क्या लगता है इट इज काइनेटिक और एंड पॉइंट? बोलो. Kinetics, sir, we need incubation periods in. This is end point for the precisely said thing, incubation period. Whenever incubation period is required, we are not what we are incubating actually, we are allowing the reaction to go on up to completion. कितना? Completion तक, up to 100% तक बेटा हम रिएक्शन को होने दे रहे हैं. Roughly that is translated into end point method. What is kinetic method? I tell you. जैसे ही आपने इसमें ग्लूकोज डाला होगा ना बेटा, the reaction would have started. The reaction would have, glucose would have started to disappear, and H2O2 in the colored complex would have started to appear. अब kinetic method में क्या होता है? We measure either the rate of disappearance of reactants or rate of appearance of products. या तो हम H2O2 का या इस colored complex के बनने का रेट पता कर लें और डिसअपियरेंस ऑफ ग्लूकोज. कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ एनी ऑफ दीज. क्योंकि यूरिया में हम रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं, क्रिएटिनिन में बेटा हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं. इसमें भी प्रोडक्ट ही होता है काइनेटिक मेथड में. काइनेटिक किट्स भी आती है बेटा. दैट मेथड इज कॉल्ड काइनेटिक मेथड. काइनेटिक मेथड की कार्डिनल आइडेंटिफिकेशन आई टेल यू. यू जस्ट हैव टू पुट इट इन दैट the serum sample and the reaction starts, and you have to immediately aspirate within 10 to 15 seconds. और जिसमें भी हम आपको बोल दें कि इसको incubate कीजिए, that is end point. ठीक है? So in kinetic method, after leaving, directly we take to. Yes, क्योंकि reaction तो start होगी ना. क्योंकि हम reactant का concentration ज़्यादा गिरने नहीं दे सकते. प्रोडक्ट को भी हमें जीरो से ही measure करना होता ताकि initial rate of reaction पता चले. 2 मिनट बाद कैलकुलेट करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन चुका होगा. इनिशियली मान ले प्रोडक्ट के बनने का रेट इज लेट अस से 5 यूनिट्स. आफ्टर इट हैज फॉर्म्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी, इट्स रेट ऑफ रिएक्शन विल फॉल टू लेट अस से 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स. इसलिए हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में उसे करना पड़ता है. ठीक है, चलो एस्टिमेट करते हैं सर. लेके आओ. पहले तो लोग प्रैक्टिकल्स को सीरियसली नहीं लेते थे क्योंकि उसमें खाली पास होना होता था. Either you will get 100 on 100 ना बेटा, that doesn't matter. सिर्फ लिखा आता था पास, that's it. पर अब पास करवाने में बेटा प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा रोल हो गया, इसलिए अब इसको भी थोड़ा सीरियसली लो. ठीक है, स्टार्ट करो पहला ग्रुप जो भी है. Sir, at first we need to. पढ़ देख स्क्रीन पे क्या लिखा. Glucose end point. एंड पॉइंट बेटा, नॉट एंड प्रोडक्ट. End point. Mg per deciliter. दिस इज द यूनिट. This is the unit. This is the temperature. अरे दिस इज द पैनल, द प्रीफीडेड पैनल. Yes, this is the prefilled. इसको ओके करो. नाउ इट हैज स्विच टू ग्लूकोज फिल्टर. तुम एस्पिरेट करो बेटा, रुको, तुम करो. देख क्या लिखा है. Enter. एंटर डू टेस्ट सैंपल. चलो Test sample. Okay. Again, aspirate this. Sample 1. पूरा. 24. ठीक है, गुड. 2.6. Sir, this is a bit low, sir. नहीं आज ठीक है. 240.
वो तो वो दूसरा उस दिन वाला सैंपल था ना बेटा, आज तो चेंज कर दिया। करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, पिपेटिंग ऑल थ्री ऑफ यू इज फाइन बेटा। वर्क ऑन थ्योरी एंड प्रिंसिपल एंड कम टू क्लास रेगुलरली। ठीक है, प्रैक्टिस में रहोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स? नो डाउट? कॉन्फिडेंस आया थोड़ा करके आज? जाओ थैंक यू सर। नेक्स्ट, चलिए आइए। बेटा ग्लूकोज फिल्टर तो ऑलरेडी सेट है ना, ऊपर और ऊपर। याद रखना एंड पॉइंट का जो टाइमलाइन होता है ना 5 to 10 सेकेंड्स ही होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, ठीक है। Kinetic methods often involve no incubation period but advancing or declining graph for 30 seconds, 90 seconds, 2 minutes. Just have to hold it there. ठीक है, good. ठीक है, तुम्हारा आंसर भी ठीक है। What is the diagnostic criteria of diabetes? कैसे डायग्नोस करोगे? Sir, diagnostic criteria. One, there is fasting blood plasma. बोलो। There is postprandial Tell me fasting only. fasting तो greater than 125 mg per dl अगर होगा fasting में तो फिर हम उसको डायबिटीज कहते हैं। बस? No. So the fasting blood glucose level is more than 126. Then 126 or more. 126 or more, and for the if we take in a random, then it is more than 200, and the HB1C is पहले 6.5. फास्टिंग कंप्लीट करो बेटा, फास्टिंग का आंसर भी इनकम्प्लीट है। Okay, 126, more than 126, then fasting का बेटा क्या इनकम्प्लीट है इसका आंसर? अरे नहीं, अरे वो यस यस, ऑन टू सेपरेट ओकेजन्स। मान ले किसी पेशेंट का XYZ 127 आ गया, व्हाट विल कॉल हिम डायबिटिक? नो नो, ये छोटी छोटी डिटेल्स होती है बेटा, यहाँ मार्क्स कटते हैं। देखो फिजियो एनेट में तो क्या होता है, स्टेप्स में मार्क्स कटते हैं, ऊपर तक आपने डिस्क्राइब कर दे हो जाएगा बेटा, यहाँ 0 मिलता है। बायोकेमिस्ट्री इज वेरी हार्श यार, समझो इस बात को। ठीक है, टेल मी 2 hormones which are antagonistic to insulin. Yes, yes. कैटेकोलामाइन्स तो द क्लास, वो तो हार्मोन्स की क्लास है बेटा सेपरेट, उसमें 2-3 नाम बोलो। ठीक है, कहाँ से निकलता है पता? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रिनल कॉर्टेक्स, गुड, एड्रिनल कॉर्टेक्स। What is the normal fasting plasma glucose level बेटा? 70 mg per, हाँ, milligram per deciliter. And what is the ADA criteria बेटा? American Diabetes Association. This is the as per WHO ना. 70 to 110 तो she has already told. What is the ADA criteria? American Diabetes Association. 60 to 100 milligram per deciliter. कितना? अरे यही सब पूछा जाएगा बेटा, और कोई आसमान से चीज थोड़ी पूछी जाएगी, यही सब पूछा जाएगा। ओके बेटा, टेल मी द प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम द टेस्ट, कौन सा टेस्ट लगा रहे हो बेटा?
नाम क्या इसका और फिर इसका प्रिंसिपल, हाँ GOD POD, ठीक है. नाउ नेम द सॉरी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल. ठीक है ठीक है, पिंक कलर्ड कॉम्प्लेक्स, मोर देन बस ना, इतने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे. यू हैव मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. The concentration of the substance depend on the intensity of the color. Yes. Or you can flip it also. The intensity of the colored complex. बोलो बोलो. देखो कौन सा कलर दिखाओ भी, सब कलर दिखाओ. क्या कलर है ये? हाँ, intensity of the colored complex. बोलो. Is directly proportional to amount of glucose present in the sample. क्रिएटिनिन होगा तो बेटा क्रिएटिनिन इन द सैंपल, यूरिया होगा तो यूरिया इन द सैंपल, यूरिक एसिड देन यूरिक एसिड इन द सैंपल. कलर सबका अलग अलग आता है. यूरिया का आता है ग्रीन आता है बेटा, क्रिएटिनिन का ऑरेंजिश येलो आता है, यूरिक एसिड का ब्लूइश आता है. कुछ किट्स में ऐसा भी आता है. कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज का बेटा सेम आता है. कोलेस्ट्रॉल का भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि उसमें भी ना बेटा COD PAP मेथड होता है. ठीक है, थोड़ा सा क्लास में बस रेगुलर रहिए आप लोग. ठीक है, विल स्टे रेगुलर, विल लर्न अ लॉट. ठीक है, प्रैक्टिकल में खास तौर पर. लास्ट टाइम बेटा कितने लोग नहीं थे क्लास में? सब लोग थे. आई होप एवरीवन हैज सीन द सेमी ऑटो एनालाइजर ना, सबने देखा है. चलो एक एक ग्रुप करके बेटा एस्टिमेट करो. बाकी लोग कैन स्टे हियर, ओनली वन ग्रुप कैन प्रोसीड, ओनली वन ग्रुप. ठीक है, तुम लोग जाओ, स्टार्ट करो बेटा. हाउ यू विल स्टार्ट? गुड. अब कर बेटा. गुड. नहीं नहीं, पहले पढ़ बेटा क्या लिखा. वाटर ब्लैंक, वो देख, वाटर ब्लैंक. यू हैव टू एस्पिरेट वाटर ब्लैंक फर्स्ट. गुड. नाउ देखो क्या लिखा. तुम कंटिन्यू करो बेटा आगे से. ठीक है, तुम थोड़ा सा स्पेस दो बेटा. तुम आओ, कंटिन्यू करो बेटा. ठीक, थोड़ा आया कॉन्फिडेंस, आया थोड़ा. इजी है ना? ठीक, जाओ. आंसर ठीक है. गुड. ठीक है भाई, आ जाओ, स्टार्ट करो भाई. डायरेक्ट कर ले. कर ले. गुड. ठीक, आंसर कितना? उतना ही है, 220 से 250 के बीच में ही है. थोड़ा सैंपल चेंज किया है ना. ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ. करो. और ऊपर. ठीक से नहीं दिया तुमने. चलो अब रिकवर करेगा. ठीक है, एस्पिरेट ठीक से करो. ठीक है, आंसर थोड़ा सा हायर रेंज पर, थोड़ा सा 220 से 250 के बीच में. ठीक है, पर ठीक है, नो प्रॉब्लम. गुड. चलिए भाई, नेक्स्ट आ जाइए. आपने अकेले किया? ठीक, आइडियली तो यू शुड टेक अ कॉपी पेन. ठीक है भाई, देखो क्या लिखा, करो. क्यों? हाँ, लिखा तो बेटा एस्पिरेट प्लीज. आप टेस्ट देखो, टेस्ट क्या कर रहे हो? ग्लूकोज कर रहे हो. सैंपल कितने चल चुके हैं? 4 चल चुके हैं. ठीक, कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्बेंस आ रहा है तो मतलब ग्लूकोज तो चल रहा है ना ऑलरेडी. एस्पिरेट कर बेटा सीधा.
Always try to read the panel, what is written in the panel. ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. लास्ट बेटा आप तीनों में, ठीक है. अच्छा बेटा आप एस्पिरेट करो. हाँ हाँ बेटा इन्हें दो क्यूवेट, ये एस्पिरेट करेंगे. वो लास्ट टाइम आपने किया था मुझे याद है. बेटा आप करो एस्पिरेट. क्यूवेट दो बेटा, इन्हें क्यूवेट दो. हाँ इसीलिए मैंने आपको दी बेटा क्यूवेट, ताकि छोटा छोटा मिस्टेक है ना बेटा, दूर हो आपका. ठीक है, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट है. ठीक है, पिपेटिंग किसने करी थी? मैंने किया था ग्लूकोज रिएजेंट और उसने किया था सैंपल. ठीक है, एग्जैक्ट आंसर है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप. प्रिंसिपल बोलो बेटा आप. Glucose will oxidize into gluconic acid and hydrogen peroxidase in the अपने आप ही. हाँ हाँ glucose oxidase. Hydrogen peroxide will further react with phenol and four amino antipyrine to form a pinkish complex named quinoline. ये अपना बन रहा. कौन सा एंजाइम लगता है बेटा? Which enzyme is utilized in the second step? Second step. हाँ peroxidase. First step में होता है बेटा glucose oxidase. Glucose oxidase it is utilized in first step where we are forming gluconic acid and hydrogen peroxide. ठीक? Okay. Second step बेटा, that hydrogen peroxide reacts with 4 amino antipyrine in presence of phenolic compounds and peroxidase enzyme. ठीक है, याद रखो यार. अभी तो एक एनालाइट है, अभी तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स आएंगे, बहुत सारे. सर में दर्द हो जाता है यार. और बोलो नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 72 little. क्या किलोग्राम? No sir, mg per day. हाँ तो कौन बोलेगा बेटा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा. हाँ क्या किलोग्राम? हाँ तो तूने भी यूनिट नहीं बोली देख. अरे बेटा बिना यूनिट के तो आंसर बेकार है. विदाउट यूनिट आंसर इज यूजलेस. आप लोग कह रहे हो 70 to 110. भाई मुझे कैसे पता चलेगा? मीटर है, सेकंड है, एमजी है, डीएल है, क्या है ये? ठीक है, नेवर एवर रिपोर्ट और आंसर विद द यूनिट. नहीं आती गलत लिख दे बेटा, एटलीस्ट कुछ तो लिखेगा वहां पे. पहली बात तो आनी ही चाहिए. याद रखना, एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन्स, एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन्स बेटा, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट्स रन इन एमजी पर डीएल. किसमें बेटा? प्रोटीन्स ग्राम में चलती है. प्रोटीन्स काफ़ी होता है, इट इज़ अ मेजर क्वांटिटी बेटा, वो ग्राम्स में चलता है. ठीक है, उसके बाद लास्ट टाइम कितने लोग थे? ऑलमोस्ट सब थे ना. व्हाट योर आंसर वाज कमिंग अराउंड इन समवेयर क्लोज टू 250 ना. सबका 250 के अराउंड आ रहा था, 240 250. तो व्हाट इज द क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ योर लास्ट सैंपल? क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा आपका अगर मैं उसे ही मतलब मान लूँ? हाइपरग्लाइसीमिया. एंड व्हाट आर द कॉजेस फॉर हाइपरग्लाइसीमिया? पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट और क्रॉनिक?
दो होती है बेटा पैंक्रेटाइटिस आर ऑफ टू टाइप्स बेटा, एक्यूट एंड क्रॉनिक। दोनों के अलग अलग सिम्टम्स होता है। हेलो उसने लड़की ने आंसर अच्छा दिया, पैंक्रेटाइटिस इज अ वेरी वैलिड आंसर, बट यू शुड नो वेदर इट इज इन एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क जो आप यहीं करके जाएंगे, खाली बैठेंगे पीछे, पढ़ के जाइए वैसे। ठीक है, हाँ और बोलो और क्लिनिकल कंडीशन बोलो, दो तीन और बोलो। हाँ यस गुड। और one is related to adrenaline, oh, sorry adrenal cortex, क्या कहते हैं उसे? yes, anything else? And there is something called stress induced hyperglycemia. ठीक है, चलो मैं if I'll take your last reading of the sample, let us say aggregate it is 230 240. ठीक, would you find Benedict's test positive in that patient sample or not? Why? हाँ जी आप पीछे। Why would you find Benedict's test of that patient positive? अरे I am asking, why will you find that Benedict test positive? Why glucose is coming in urine? I am asking that thing. Try to understand my question. अब बोलो. There are a number of diabetic cases in which you will not find Benedict test positive, but in this one you will find. Why? Yes. Good. Excellent answer, beta. Because the renal threshold for glucose is 180 mg per dl, beta. Technically, तो if your blood glucose fasting is more than 126 mg per dl on two separate occasions, you are diabetic. ठीक, तो किसी का 140 भी है बेटा, वो भी डायबिटिक है, 150 वाला भी डायबिटिक है, 170 वाला भी डायबिटिक है. But Benedict test will come negative because all of the glucose will be reabsorbed by the renal tubules. बेटा once it crosses 180, कितना 180 mg per dl, it starts coming off in urine. और आपका सैंपल का रिजल्ट कितना था बेटा? somewhere close to 230, 240, 250. That means Benedict test of this patient urine sample will be positive. समझ आई बात? This is the thing बेटा, ऐसे क्रिटिकली सोचना पड़ता है. ठीक है, तब जाके अच्छा प्रैक्टिशनर आदमी बनता है. ओके, ठीक है, याद रहेगा. और इन्हीं से बेटा स्वागत होगा, यहाँ नहीं, हमारे एक्सटर्नल आएगा बेटा. ठीक है, ऐसे ही कारपेट बॉम्बिंग होती है वहाँ पे. एंड डायबिटीज से कोई नहीं बचेगा बेटा. अगर ग्लूकोज क्वांटिटेटिव में नहीं भी मिला ना, तो बेटा बेनेडिक्ट तो वहाँ खुल ही जाएगा. उसके बिन उसको छोड़ के कहाँ भागोगे? ठीक है, यहाँ नहीं होगा बेटा डायबिटीज का वाइव, वहाँ हो जाएगा. तो बेटा इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फाइनल ईयर तक पीछा नहीं छोड़ता. अभी एक लाल किताब पीछा छोड़ेगी बेटा, फाइनल ईयर में और आ जाएगी. सर कौन सी होती है वो? हैरिसन है ना? हाँ, वो इससे भी ज़्यादा दुखदाई है. चलिए एक एक करके बेटा, एक एक ग्रुप सैंपल लेके आ जाओ, एस्टिमेट करता है. आपका रेस्पिरेट बेटा. गुड, बढ़िया. बढ़िया. नेक्स्ट ग्रुप.
वेरी गुड. नेक्स्ट. आप एब्सेंट थे लास्ट टाइम. ठीक है. इसको बेटा ऐसे कहते हैं एस्पिरेशन नीडल. क्या बेटा? इसमें डालो पूरा क्यूवेट. पहले प्रेस मत करना भी, डालो पूरा ऊपर तक बेटा. हाँ, दिस इज हाउ वी प्लेस एनीथिंग बेटा, इधर क्यूवेट और बीकर, एनीथिंग जो भी चेक कर रहे हैं. वंस इट इज प्लेस्ड लाइक दिस, जस्ट चेक कि एस्पिरेशन नीडल बेटा बिल्कुल नीचे तक डिप्ड है. सैंपल में डिप्ड है ना? टच कर रही है उसे? ठीक है. अब प्रेस करो बेटा बटन. Until and unless the result is displayed here beta, you do not have to remove this thing. Okay. ठीक है. Absorbance of test is 0.475. कितना? And concentration is 245 mg per dl. जा, good. सीधा रख बेटा उसे, सीधा. अरे ऐसे ऐसे. थोड़ा सा पिपेटिंग है, थोड़ा सा, स्लाइटली. किसने पिपेट किया था? मैंने 1000 माइक्रोटन उसमें सीरा. थोड़ा सा पिपेटिंग है ऐसे, बट नॉट अ बिग इशू, एक्सेप्टेबल. ठीक. चलो भाई लास्ट. तुम्हारा भी बस वही थोड़ा सा पिपेटिंग एरर है हायर साइड पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है. ठीक है. जैसे उनका थोड़ा सा लोअर साइड पे था ना बेटा, तुम्हारा थोड़ा सा हायर साइड पे है. ब्लैंक और स्टैंडर्ड का वैल्यू, ब्लैंक और वो इसमें ऑलरेडी है, ऑलरेडी है. उसमें ऑलरेडी है. इसीलिए तो सेमी ऑटो से करवाया था बेटा, ताकि टाइम बचे. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड से उसका वैल्यू वो सब कैलकुलेशन करके दे रहा है बेटा तेरे को. ये तो टेस्ट का रिजल्ट है, ये कर रहा हूँ. टेस्ट का रिजल्ट है. वो टेस्ट का रिजल्ट कैसे निकल रहा है? ओडी ऑफ टेस्ट. टेस्ट माइनस ब्लैंक. हाँ, ओडी ऑफ स्टैंडर्ड माइनस ब्लैंक मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड. दिस होल कैलकुलेशन इज डन बाय द मशीन ओनली बेटा, because it has the value of blank also, value of standard also, ODB, concentration भी, we have pre-feeded in it. So to save time, इसमें इसीलिए तो 3 क्यूवेट नहीं बनती, इसमें सिर्फ एक क्यूवेट बनती है बेटा, the test. वरना हम आपसे ब्लैंक भी बनवाते हैं, स्टैंडर्ड भी बनवाते, उसमें टाइम भी ज़्यादा जाता है बेटा, और एरर भी चांस होने का उसमें ज़्यादा रहता है. एक में बता प्रिसिजन ज़्यादा रहेगा या 3 में? तो तीनों तो मैं ही नहीं बना पाऊंगा, कोई नहीं बना पाएगा एक जैसी. ठीक है. दैट्स इट इज़ वाई इट इज़. हाँ, इसीलिए तो बेटा सेमी ऑटो यूज होता है, टू इंक्रीज ऑटोमेशन. ठीक है. तो क्लास है, चलो ये तो आपके एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए, बट इन लैब सिस्टम्स एंड बड़ी बड़ी क्लिनिकल लेबोरेटरीज में बेटा ऑटोमेशन इज अ वेरी हाई इंपॉर्टेंस. ठीक है. अगर ये मतलब इंसर्ट नहीं हुआ अच्छे से या फिर थोड़ा बच जाता है उसको वजह से दैट डिपेंड्स ऑन मशीन. वो मशीन पे डिपेंड करता है हाउ मच इट इज टेकिंग. उतना वो नहीं. ठीक है.